रहीम। मेरा नाम मोहम्मद यासिन भट्टी एडवोकेट है। तो मैं आपको कुछ लीगल इश्यूज़ पे जो है वो डिस्कस करूँगा ताकि जो भी किसी को प्रॉब्लम हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ से आप जो है वो रहनुमाई हर किस्म की जो है वो हासिल कर सकते हैं। आज जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ वो है कि आजकल जब भी कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो बंदा प्रॉपर्टी ख़रीदने के बाद जो है वो लिटिगेशन में फंस जाता है। वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होती है, फिर उस प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए बहुत सा पैसा, बहुत सा वक्त जो है वो ज़ाया करना पड़ता है। तो उसके लिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की जो सेक्शन 41 है वो उसमें बड़े पूरा प्रोसीजर दिया गया है कि कौन बंदा बोनाफाइड परचेज़र होगा, कौन बंदा जो है वो मेलाफाइड परचेज़र होगा। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोगों की लिटिगेशंस होती हैं, लिटिगेशंस पेंडिंग होती हैं, उनको वो आपसे अख्फा रखते हुए, आपसे छुपाते हुए वो आपको प्रॉपर्टी फ़रोख्त कर देते हैं। फिर आप साल के लिए लिटिगेशन में फंस जाते हैं। तो किसी भी प्रॉपर्टी को ख़रीदने से कबल इस बात की मुकम्मल तौर पर तसल्ली करें कि क्या रिकॉर्ड वाल में इनकी ओनरशिप मुकम्मल तौर पे एग्जिस्ट करती है। इसके लिए आपको या तो अगर आपका मैनुअल रिकॉर्ड है तो पटवारी हल्का के पास जाना पड़ेगा। पटवारी हल्का से उसका रिकॉर्ड देख के, कैफियत का खाना देख के कि क्या कोई लाल रोशनाई से, लाल स्याही से कोई नोट तो नहीं दिया गया। और उसके बाद अगर वो कंप्यूटराइज्ड है तो आप वो प्रॉपर्टी की तफसील लेके जाएँ, उन बंदों का आईडी कार्ड की कापी लेके जाएँ, मुतलका DLR ऑफिस जाएँ, वहाँ पे कंफर्म करें कि वहाँ पे तो किसी लिटिगेशन का अंदराज नहीं है। उसके बाद अब हर जगह पे सिविल कोर्ट्स में, सेशन कोर्ट्स में सहूलत सेंटर बना दिए गए हैं। उन सहूलत सेंटर्स के ज़रिए भी आप पता कर सकते हैं कि इन बंदों का इस प्रॉपर्टी की बाबत कोई जो लिटिगेशन पेंडिंग है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंफर्म करने के बाद किसी बंदे को प्रॉपर्टी ख़रीद करनी चाहिए। अगर आप कोई प्रॉपर्टी ऐसी ख़रीद कर लेते हैं कि वो डिस्प्यूट है तो फिर आपको बहुत सी कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ेगा। आप उसमें साबित करेंगे कि जी ये लिटिगेशन हमारे नॉलेज में नहीं थी। आप साबित करेंगे कि जी हमने विद कंसिडरेशन अमाउंट ख़रीद की है। आप साबित करेंगे कि जनाब जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है ये मैंने मेलाफाइड से ख़रीद की, बोनाफाइड मैं परचेज़र हूँ। तो इसके लिए बहुत से जो है वो आपको पेचीदगियों का सामना करना पड़ेगा। इधर वे अगर दूसरी पार्टी ने ये साबित कर दिया कि जी आपने मेलाफाइडली प्रॉपर्टी ख़रीद की है, लिटिगेशन उस वक्त पेंडिंग थी, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, तो आपको उस कीमती प्रॉपर्टी से भी हाथ धोना पड़ेंगे। तो और जो आपके ने पैसे दिए होंगे, ज़रबे अदा किया होगा, वो भी आपका ज़ाया होगा। तो इसके लिए ला फहमी बहुत ज़रूरी है। कानून से की रिक्वायरमेंट को मुकम्मल तौर पे समझें, उनके मुताबिक प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त करें ताकि कल को आने वाले मसाइल का आपको सामना ना करना पड़े। अस्सलाम।